बुद्ध पुरुष जो भी आप कहते हो, क्यों अब ये चीज जो आप बोले ना, बुद्ध पुरुष क्या है, कोई अलग से उनको कोई वैसा का कहते हैं, सींग तो नहीं निकला है, कोई वो ताज नहीं पहन लेता, लेकिन क्या कहते हैं, मन जो है और बुद्धि है, तो मन अलग नहीं है, बुद्धि अलग नहीं है। बुद्धि का ही सबसे निचला स्तर जो है ना, जो सबसे लोअर कैटेगरी कहते हैं, वो मन है। और यही मन को साथे 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 मन जब इस ऊंचाइयों पे आ जाता है कि मन जो है कि वो जो धारणाएं होती है, बंधी बंधाई या जो भी है शरीर से, या वो सबको तोड़ देता है। तो वो एकाएक वो बुद्धि का जो उच्च स्तर है, सबसे ऊंचा लेवल, वही चेतना है जो, तो वो वहां पहुंच जाता है। फिर वहां से वो जीवन को, चीजों को, शरीर को, हर चीज को देखता है। तो मतलब कि सका कहते हैं बुद्ध, तो ना समझ का लेवल इतना बढ़ जाना जहां पर उसके आगे कुछ नहीं है, वहां से वो हर चीज को देख सकता है, इस ऊंचाई पे चले जाना। मतलब बुद्धत्व, बुद्ध तत्व, मतलब बुद्धि का जो तत्व है वो एकदम सबसे हायर, जो सबसे ऊंचा तत्व है ना, वहां पहुंच जाना और वहां से आंकना सब कुछ। तो आप जब सब ऊंचाई में हो तो आप एक स्थिर हो वहां से। अब चीजें घूम रही है, आपको पता है किस चीज को कहाँ करना है, तो आप कहो तो एक तरह से वो स्थिर है, लेकिन वो चीजों को चलाता है, तो आपको वो मूव करता दिखता है, ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन वो अपनी सबसे समझ की ऊंचाइयों से वो चीजों को चला रहा है, पर वो एक ही जगह है। समझ रहे हो बात को? वो चाहे तो मन के लेवल पे आया, काम किया और चला गया, मतलब उसकी समझ आई, वो नहीं आया। वो मन के लेवल पे भी जिएगा, लेकिन समझ से जिएगा, तो वो स्थिर है। लेकिन वो यहाँ पर क्योंकि आप मन पे देख रहे हो उसको, तो इसलिए ये तो नॉर्मल आदमी की तरह मन जैसा ये भी मतलब कभी वो इस स्थिरता से नीचे भी गिर सकता है। हाँ, ये भी सका कहते हैं कि मन तो अंत तक रहेगा। जैसे अब क्योंकि ये तो जैसे मोबाइल के अंदर या कोई सॉफ्टवेयर है, वो तो अंदर है, डिलीट नहीं होता ना। तो मन के तल पे भी तो काफी जन्म जिए होंगे या काफी टाइम जिए है, तो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन हमारी समझ इतनी बढ़ गई कि हमें जैसे कहते हैं ना, एक ब्रांडेड एक बार पहन लिया, तो ऐसा नहीं है कि लोअर जो है, मतलब कि जो चिप है वो चीजें नहीं होती है, वो सब कुछ होता है, लेकिन अपने को जो वो टेस्ट लग गया तो ये तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी याद नहीं, कभी कभी अरे यार अच्छा लग रहा है, क्या हुआ, सस्ता है यार, जो चीप है तो क्या हुआ, ले। तो हो सकता है, मे बी चांसेस है, लेकिन बहुत कम है कि थोड़ा सा भी अगर फंसे आके चीजों में तो वो डाउन जाता है। जैसे ये योग भ्रष्ट जो ये कहते हैं ना, वो चीजें होती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर होती है, क्योंकि एक बार अच्छा टेस्ट लग गया तो आप लोअर पे जाओगे नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा एक्सट्रीम, ऐसी कुछ चीजें हो जहां पर आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम अटके रहे हो और वो चीजें आए, तो मे भी अगर आपका लोभ जागृत हो या कुछ भी जो भी चीजें हैं वो उस पे आके आप जीना शुरू कर दो तो जा सकते हो। रुक जाने से अच्छा है चलते रहना। उधर तो ऐसी घटना है कि वहां पर फिर आप स्थिर हो जाते हो, क्योंकि आप सब जान गए क्या, कुछ जाना कुछ नहीं, जो सब आप देख रहे हो वही जाना, लेकिन उसको एक ऊंचाई पे जाके देखा। जैसे अभी देख रहे हैं, एक ऊंचाई से देखोगे तो चीजें और क्लियर दिखाई देती है चारों तरफ, तो बस वो उस ऊंचाई पे वो चीजें और क्लियर देख लेता है, उसे वही समझ में आ जाता है। जो सामने बैठ के हो सकता है दूर की, या अब इसके पीछे नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो अब लग रहा है इसके पीछे कुछ तो है, वो परमात्मा बैठा है, इस पहाड़ के पीछे परमात्मा है। लेकिन वही ऊपर चले जाओ तो पीछे भी पहाड़ है, उसके आगे नदी होगी, फिर यही है, पता चला यही है सब कुछ। मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में आने का बस ये कि जीना है, लेकिन ये बात जब तक देख नहीं लो, कहते हैं जब तक खुद से नहीं देख लेता कोई मानता नहीं। बच्चे को बोलो बेटा मत करो, बेटा वहां मत जाओ, कुछ नहीं है बेटा वहां नहीं, वो जब तक जाएगा नहीं उसका मन मानेगा नहीं, तो वही बात है। लेकिन जाके वो देख लेता है तो उस समय वापस वो लौट आता है। तो बस वही है, वो एक घटना की वो ऊंचाई पे जाके सब देख लिया, फिर वापस फिर यही है। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग देखने के बाद होता है कि वो बस क्योंकि अब जान लिया, तो बहुत आपने भी जानते हो, जिनने जान लिया वो बहुत कम एज में चले जाते हैं, शरीर छूट, क्योंकि उनका भाव नहीं रहता। फिर अब जीवन क्या, कहानी पूरी हुई, मूवी की पूरी कहानी देख ली, तो हॉल से उठ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर यही बात समझाने के लिए रुक जाते हैं कि मत पड़ो इन सब चक्रों में। जीवन हम पहले वही उसमें ही तो पड़े थे, जब शरीर नहीं था तो एक कॉन्सेंस के रूप में पड़े थे वहीं पर। लेकिन फिर चाह उठती है कि वाह इतना प्यारा जीवन है, कोई शरीर मिलता तो जी लेते। कोई एक उठता है ना, एक आवाज उठती है, एक संकल्प, जैसे परमात्मा का भी 1 से 2 होने का कभी मन किया होगा कि कब तक ऐसे ही बैठे रहे। तो आते तो हैं जीने के लिए, लेकिन क्योंकि जैसे ये जो 5 तत्व है ना, ये इतना हेवी होता है कि हम वो हल्कापन भूल जाते हैं इस हेवीनेस में। तो बस भूल जाते हैं, तो फिर खोजने लगती कि क्या था जो वो हल्का सा था, बहुत मजा देता था। एक्चुअली वो हम ही थे, लेकिन शरीर के बिना थे। तो वो इसमें खोजने लगते हैं। अब उसको लोगों ने बहुत टाइम से परमात्मा नाम दे दिया है। अब सागर में बूंद को भी परमात्मा कह सकते हो, पूरा सागर भी परमात्मा। उस सागर में हम एक एक बूंद है, पूरा मिला लो वो सागर परमात्मा बन गया।
परमात्मा बन गया, आत्माओं का एक समूह बन गया जो कॉन्शियस बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात जानने के लिए हम पूरा जीवन गवा देते हैं और फिर लास्ट में बदलता है, अरे यहाँ तो जीने आए थे और चक्कर में पड़ गए वही जानने के लिए जो पहले थे।